अभी इसी पल तेरा दिमाग कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा होगा इस वीडियो को बंद करने का। शायद तू सोच रहा हो बाद में देख लूंगा, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सच बताऊं, अगर तू अभी इस वीडियो से भागना चाहता है तो मुमकिन है यही वो पल हो जब कोई नहीं चाहता कि तू सच्चाई सुने। इसीलिए मैं तुझसे एक बात साफ कह रहा हूँ, इस वीडियो का ना बीच का हिस्सा छोड़ना ना आखिरी हिस्सा। एक भी पल आगे मत बढ़ाना, एक भी पल मत छोड़ना, क्योंकि क्या पता यही एक पल तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। अगर तुझे ऐसे ख्याल आते हैं जो तू किसी से कह नहीं पाता, जिन्हें सोचते ही तेरा सिर झुक जाता है और दिल के अंदर शर्म भर जाती है, तो ये वीडियो किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए ही है। अब ध्यान से सुन, शैतान कभी भी सीधे तुझसे ये नहीं कहता जा गलत काम कर। अगर वो ऐसा करे तो तू डर जाएगा, तू पीछे हट जाएगा, तू सावधान हो जाएगा। इसीलिए वो ऐसा नहीं करता। वो एक बहुत ही चालाक रास्ता चुनता है। वो रास्ता तेरे दिमाग से होकर जाता है। वो तुझे पहले काम नहीं देता, वो तुझे पहले ख्याल देता है। एक छोटा सा ख्याल, इतना छोटा कि तुझे लगे अरे इसमें क्या है, शायद कोई तस्वीर, शायद कोई याद, शायद कोई कल्पना, शायद कोई सवाल। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? वो ख्याल अक्सर अचानक आता है। तू कहीं बैठा होता है या लेटा होता है या मोबाइल देख रहा होता है और अचानक एक गंदा ख्याल और तू चौंक जाता है। तू सोचता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में आया कैसे? यहीं से खेल शुरू होता है। हर गंदा ख्याल जो तेरे दिमाग में आता है वो तेरा नहीं होता। हाँ, मैंने सही कहा, ख्याल आना और ख्याल को अपनाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन शैतान चाहता है कि तू ये फर्क कभी ना समझे। वो चाहता है कि जैसे ही कोई गंदा ख्याल आए तू अपने आप से कहे मैं ही गंदा हूँ, मेरे अंदर ही कुछ खराब है, भगवान मुझसे नाराज होंगे। और जैसे ही तू ये मान लेता है वो तुझे अगली सीढ़ी पर ले जाता है। अब ख्याल आता है, फिर शर्म आती है, और शर्म के बाद क्या आता है? छुपाना। तू किसी से बात नहीं करता, तू प्रार्थना करने से कतराने लगता है, तू परमेश्वर से नजरें चुराने लगता है। तू सोचता है मैं किस मुंह से प्रार्थना करूं, मैं इतना गंदा हूं। और यही वो पल है जिसका शैतान इंतजार करता है, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार गंदा ख्याल नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार है शर्म। वो चाहता है कि तू चुप रहे, अकेला रहे, अंदर ही अंदर टूटता रहे। ये कोई नई चाल नहीं है, शुरुआत से यही होता आया है। पहले ख्याल, फिर शक, फिर डर, फिर दूरी। वो तुझसे ये नहीं कहता परमेश्वर को छोड़ दे, वो बस ये कहता है आज प्रार्थना मत कर, आज वचन मत पढ़, आज तू इसके लायक नहीं है। और तू सोचता है कि ये तेरी अपनी आवाज है, लेकिन नहीं, ये तेरी आवाज नहीं है। ये वो आवाज है जो तुझे परमेश्वर से दूर रखना चाहती है। अगर ख्याल आने के बाद तेरे अंदर ये भाव आते हैं, डर, शर्म, खुद से नफरत, परमेश्वर से दूरी, तो समझ ले ये ख्याल तुझे आजाद करने नहीं आया था, ये ख्याल तुझे बांधने आया था। सबसे खतरनाक बात यह है कि तू इस सब के बारे में किसी से बात नहीं करता। तू मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही होती है। और शैतान को यही चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई अकेले लड़ी जाती है वो अक्सर हार में बदल जाती है। एक सवाल मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब भी तुझे गंदे ख्याल आते हैं क्या उसके बाद तू परमेश्वर के और करीब जाता है या तू उनसे दूर भागने लगता है? अगर जवाब दूसरा है तो अब तुझे समझ आ रहा होगा कि खेल क्या चल रहा है। लेकिन सुन, सबसे डराने वाली सच्चाई अभी मैंने तुझे बताई ही नहीं है। वो सच्चाई जो तय करती है कि ख्याल तुझे गिराएगा या तुझे आजाद करेगा। वो सच्चाई जो ये फैसला करती है कि शैतान जीतेगा या तू। अगर तू ये सोच रहा है कि मैं बाद में बाकी वीडियो देख लूंगा तो यहीं रुक जा, क्योंकि जो बात मैं अभी बताने वाला हूँ अगर तूने ये मिस कर दी तो तू पूरी कहानी गलत समझ लेगा। और आधी सच्चाई सबसे खतरनाक झूठ होती है। इसीलिए मैं तुझसे फिर कह रहा हूँ, इस हिस्से को एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि यहीं से तय होगा कि ख्याल तुझे तोड़ेगा या तू ख्याल को तोड़ेगा। जब भी गंदा ख्याल आता है अधिकतर लोग एक ही गलती करते हैं, वो उस ख्याल से लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत सोच, ये गलत है, ये पाप है। लेकिन जितना तू उस ख्याल को दबाने की कोशिश करता है वो उतना ही तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान जहां जाता है वहां ताकत जाती है, और शैतान इसी बात को जानता है। शैतान का तरीका बहुत साधारण है। 1, वो ख्याल देता है 2, तू चौंकता है 3, तू डरता है 4, तू उसी ख्याल पर बार बार सोचता है और बिना जाने तू खुद उस ख्याल को जिंदा रखता है। यही वजह है कि कुछ ख्याल एक बार आकर चले जाते हैं और कुछ ख्याल बार बार लौटते हैं, क्योंकि तू अनजाने में उन्हें जगह देता है। अगर तू अभी तक ये सोच रहा है कि तो फिर क्या करूं, तो आगे मत छोड़ना, क्योंकि अगली बात तेरे पूरे नजरिए को बदल देगी। सच ये है, ख्याल पर तेरा पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ख्याल को कितनी देर रोकना है इस पर तेरा कंट्रोल है। हर ख्याल तेरे दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन कौन सा ख्याल अंदर बैठेगा ये फैसला तू करता है। और यही वो सच्चाई है जिससे शैतान डरता है। मान ले तेरा दिमाग एक कमरा है, ख्याल मेहमान की तरह आते हैं। कुछ ख्याल दरवाजे पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ख्याल तू बैठा लेता है, तू
उन्हें कुर्सी देता है, तू उनसे बात करता है, तू उन्हें समय देता है और फिर तू कहता है ये ख्याल मुझे क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि तूने उसे बैठने दिया। यहाँ लोग कहते हैं मैं क्या करूं, ख्याल अपने आप आते हैं। हाँ आते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ख्याल क्यों आया, सवाल ये है तूने उसके बाद क्या किया। यहीं पर लड़ाई जीत भी सकती है और हार भी। अगर तू अभी इस वीडियो को यहाँ बंद करेगा तो तू बस समस्या समझेगा, लेकिन समाधान अभी बाकी है, और बिना समाधान के समस्या जानना और भी भारी बोझ बन जाता है। शैतान चाहता है कि तू ये माने ये ख्याल आया मतलब मैं खराब हूँ, लेकिन सच्चाई ये है ख्याल आना तेरी पहचान नहीं है, ख्याल को पकड़ना तेरा फैसला है, और यही बात तेरी जिंदगी बदल सकती है। अगली बार जब कोई गंदा ख्याल आए उसे लड़ मत, उसे डर मत, बस इतना कह मैं तुझे पहचानता हूँ और मैं तुझे यहाँ रुकने नहीं दूंगा। फिर अपना ध्यान किसी और दिशा में ले जा, क्योंकि ख्याल ताकत तब तक रखता है जब तक तू उसे देखता रहता है। लेकिन सुन, अगर तू सिर्फ ये सोचकर आगे बढ़ेगा कि बस ध्यान बदल लेना है, तो तू फिर से फिसल सकता है, क्योंकि अभी सबसे जरूरी बात मैंने बताई ही नहीं है। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि बुरे ख्याल आना बंद हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर सिखाया कि सच तुझे आजाद करेगा, और सच ये है तू अकेला नहीं है इस लड़ाई में। अब मैं तुझे बताऊंगा वो एक गलती जो अच्छे लोग भी करते हैं, वो एक तरीका जिससे ख्याल अपनी ताकत खो देता है, और वो बात जो अगर तूने समझ ली तो शैतान बार बार कोशिश करके भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं उनके लिए अगला हिस्सा सिर्फ जानकारी नहीं, रिहाई है। अगर तू यहाँ तक आ गया है तो इसका मतलब है तेरे अंदर कुछ ऐसा है जो बदलना चाहता है। लेकिन सुन, अगर तू इस हिस्से को आधे में छोड़ देगा तो तू वही गलती करेगा जो ज्यादातर लोग करते हैं, और वही गलती उन्हें सालों तक उसी जगह पर फंसाए रखती है। इसलिए अभी वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अब सबसे खतरनाक बात सामने आने वाली है। ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मैं मजबूत बन जाऊं तो ये ख्याल बंद हो जाएंगे, अगर मैं खुद को कंट्रोल कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। तू अपनी ताकत से उस चीज से लड़ने लगता है जो तेरी ताकत से कहीं ज्यादा चालाक है, और शैतान यही चाहता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लोग समझते हैं तू मजबूत है, तू ठीक है, तू संभला हुआ है, लेकिन अंदर अंदर रोज एक लड़ाई चल रही होती है। ख्याल आता है, तू रोकता है, फिर आता है, तू दबाता है, फिर आता है, तू थक जाता है, और थकान के बाद अक्सर इंसान हार मान लेता है। अगर तू अभी तक ये सोच रहा है कि तो फिर रास्ता क्या है, तो आगे मत छोड़ना, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूँ वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बाहर निकलने का रास्ता है। सच ये है तू अपने आप को पूरी तरह नहीं बदल सकता। हाँ, सुनने में कठिन लग रहा है, लेकिन यही सच्चाई आजादी की शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन तू ये मान लेता है कि मैं अकेले ये नहीं कर सकता, उसी दिन तू अकेला नहीं रहता। और यही बात शैतान को सबसे ज्यादा डराती है। शैतान किससे डरता है? शैतान तेरी कोशिशों से नहीं डरता, वो तेरे वादों से नहीं डरता, वो तेरे सेल्फ कंट्रोल से भी नहीं डरता। वो डरता है उस पल से जब तू कहता है मैं छुपूंगा नहीं, मैं अकेले नहीं लड़ूंगा, मैं सच को बाहर लाऊंगा। क्योंकि अंधेरे में सबसे ताकतवर चीज खामोशी होती है, और जैसे ही सच बाहर आता है अंधेरा कमजोर पड़ जाता है। अगर तू यहाँ वीडियो छोड़ देगा तो तू सिर्फ लड़ाई समझेगा, लेकिन जीत अभी बाकी है, और जीत अंत में आती है। यीशु ने कभी ये नहीं कहा खुद को साबित करो, उन्होंने ये कहा मेरे पास आओ। मतलब छुपने के बाद नहीं, सुधरने के बाद नहीं, परफेक्ट बनने के बाद नहीं, बल्कि जैसे हो वैसे ही। और यही बात तेरे दिमाग को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि तू सोचता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आजादी यहीं से शुरू होती है। जब भी गंदा ख्याल आता है, क्या तू भागता है या तू सच की तरफ जाता है? क्योंकि जिस दिशा में तू जाता है वहीं तेरी जिंदगी जाती है। ये लड़ाई हार जीत की नहीं है, ये लड़ाई समझ की है। जब तक तू खुद से लड़ता रहेगा तू थकता रहेगा, लेकिन जिस दिन तू सच को पकड़ लेगा उस दिन लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सुन, सबसे प्रैक्टिकल बात अभी बतानी बाकी है। वो एक कदम जो अगर तू रोज उठाएगा तो ये ख्याल धीरे धीरे अपनी ताकत खो देंगे। वो कदम इतना सिंपल है कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, और यही वजह है कि वो आजाद नहीं हो पाते। अगर तू यहाँ तक आया है तो अब पीछे मत हटना, क्योंकि अगला और आखिरी भाग पूरी लड़ाई को बंद करेगा, मन को शांति देगा और तुझे एक नई शुरुआत देगा। तो तू सबसे जरूरी जवाब मिस कर देगा, क्योंकि असली आजादी हमेशा अंत में मिलती है। अगर तू यहाँ तक आ गया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ज्यादातर लोग इस वीडियो को आधे में छोड़ चुके होंगे, लेकिन तू नहीं, और यही एक बात तेरे बारे में बहुत कुछ कहती है। इसीलिए अब ये आखिरी हिस्सा ध्यान से सुन, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो तय करेगा कि ये वीडियो सिर्फ सुनी हुई बात बनेगी या तेरी जिंदगी का मोड़। मैंने तुझसे कहा था एक ऐसा कदम है जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है, और लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं। वो कदम ये है, जब भी कोई गंदा ख्याल आए उसे दबाने की कोशिश मत कर, उसे बहस मत कर, उसमें उलझ मत जा। बस मन ही मन कह ये मेरा ख्याल नहीं है, बस इतना। क्योंकि जिस पल तू ख्याल को अपनी पहचान से अलग करता है उसी पल उसकी ताकत टूटने लगती है। क्योंकि जो चीज नामहीन होती है वो ज्यादा डराती है, लेकिन जिस चीज को तू पहचान लेता है वो काबू में आने लगती है। शैतान चाहता है कि ख्याल तेरी पहचान बन जाए। यीशु चाहता है कि ख्याल सिर्फ एक गुजरता हुआ मेहमान बने। यीशु ने कभी लंबे नियम नहीं दिए, उन्होंने सिंपल रास्ता दिखाया। अंधेरे को धक्का मत दो, बस रोशनी जला दो। जब गंदा ख्याल आए तुरंत कोई अच्छा काम कर, किसी से बात
कर कोई भजन चला, बाहर टहलने निकल जा, या बस चुपचाप कह यीशु अभी यहीं रहो। ये कोई जादू नहीं है, ये डायरेक्शन चेंज है। और डायरेक्शन बदलते ही ख्याल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मन को साफ करने का मतलब ये नहीं है कि कभी गंदा ख्याल आए ही नहीं। मन की सफाई का मतलब है ख्याल आए लेकिन रुके नहीं। जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, हर गाड़ी तेरे घर में घुसने नहीं आती। अगर तू बार बार खुद को दोष देता रहेगा तो तू और कमजोर होगा। यीशु ने कभी दोष देकर नहीं बदला, उन्होंने पहचान देकर बदला। इसलिए आज के बाद अपने आप से ये कहना बंद कर मैं खराब हूँ, और ये कहना शुरू कर मैं सीख रहा हूँ। जीत एक दिन में नहीं दिखती, लेकिन अगर तू ये छोटे कदम रोज ले, पहचान, डायरेक्शन चेंज, सच की तरफ जाना, तो तू नोटिस करेगा ख्याल कमजोर हो रहे हैं, तेरी शर्म कम हो रही है, तेरी शांति वापस आ रही है। अगर तू चाहे तो अभी जहां है वहीं आंखें बंद कर और बस इतना कह यीशु मैं थक गया हूँ, मैं छुपना नहीं चाहता, मुझे शांति दे। बस इतना, कोई भारी शब्द नहीं, कोई लंबी प्रार्थना नहीं। दिल से निकली बात कभी खाली नहीं जाती। अब ध्यान से सुन। अगर ये वीडियो तुझे थोड़ा सा भी अंदर से छू गया है तो इसका मतलब ये सिर्फ तेरी कहानी नहीं है। तेरे जैसे हजारों लोग हैं जो यही लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, और हो सकता है उन तक ये वीडियो सिर्फ एक क्लिक दूर हो। जब तू इस वीडियो को लाइक करता है तो YouTube को ये नहीं बताता कि वीडियो अच्छा था, तू YouTube को ये बताता है ये वीडियो और लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक लाइक किसी और की खामोशी तोड़ सकता है। सब्सक्राइब करना कोई चैनल सपोर्ट नहीं है, ये एक फैसला है। मैं ऐसे कंटेंट के साथ जुड़ा रहना चाहता हूं जो मुझे मजबूत बनाए, क्योंकि ये लड़ाई एक वीडियो में खत्म नहीं होती। अगर तू कमेंट में बस इतना लिख दे यीशु मेरी मददगार, तो तू अकेला नहीं रहेगा। तेरा कमेंट किसी और को बताएगा तू अकेला नहीं है। और कभी कभी बस यही एक लाइन किसी को रुक जाने से बचा लेती है। शेयर करना सबसे बड़ा एक्ट ऑफ लव है, क्योंकि तू नहीं जानता तेरी लिस्ट में कौन चुपचाप टूट रहा है, और हो सकता है ये वीडियो उसे वो शब्द दे दे जो वो खुद से कभी कह नहीं पाया। अगर तू यहाँ तक आया है तो इसे यही मत रोक। लाइक कर ताकि कोई और पहुंचे, सब्सक्राइब कर ताकि तू मजबूत बना रहे, कमेंट कर ताकि कोई और अकेला ना रहे, शेयर कर ताकि कोई टूटने से बच जाए। क्योंकि कभी कभी एक वीडियो जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन सही समय पर देखा गया वीडियो जरूर बदल देता है।